हेलो फ्रेंड्स, मैं एसके सैनी MIC ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिज्ञा पत्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रमोशरी नोट। इसके अंतर्गत देखेंगे कि हम ऑलरेडी इसके टाइप्स लिख रखे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रतिज्ञा पत्र के जो प्रकार हैं वो 3 प्रकार के हैं: बैंक प्रतिज्ञा पत्र, करेंसी प्रतिज्ञा पत्र और व्यावसायिक प्रतिज्ञा पत्र। इसी को हम समझने का प्रयास करते हैं कि बैंक प्रतिज्ञा पत्र क्या होता है, करेंसी प्रतिज्ञा पत्र क्या होता है और व्यावसायिक यानी कमर्शियल प्रमोशरी नोट्स क्या होता है, करेंसी प्रमोशरी नोट क्या होता है और बैंक प्रमोशरी नोट क्या होता है। इसी को हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि बैंक प्रतिज्ञा पत्र क्या है। बैंक प्रतिज्ञा पत्र यानी बैंक प्रमोशरी नोट्स क्या है। यहाँ आपको मैं बता दूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। वो बैंकों का बैंक है जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। बैंक प्रतिज्ञा पत्र मैंने बताया कि प्रतिज्ञा पत्र वो शर्त रहित लिखित विलेख होता है जिसमें किसी व्यक्ति को एक वचन दिया जाता है, एक प्रतिज्ञा किया जाता है कि फला डेट पे हम आपको भुगतान कर देंगे। उसी को हम बोलते हैं प्रतिज्ञा पत्र। लेकिन उसमें मैंने बताया था कि बैंक नोट एवं करेंसी नोट को छोड़ करके प्रतिज्ञा पत्र, तो इसमें हम देख सकते हैं कि उसमें जो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स के अंतर्गत इसको हम शामिल नहीं करते हैं। जो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स है वो उसको हम शामिल नहीं करते हैं। हम व्यवहार में उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। केवल व्यावसायिक प्रतिज्ञा पत्र, कमर्शियल प्रमोशरी नोट का ही हम प्रयोग करते हैं एक दूसरे को मतलब फार्मल लोन के लिए, अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए हम प्रमोशरी नोट के अंतर्गत कमर्शियल प्रमोशरी नोट का ही प्रयोग करते हैं। तो हम देख सकते हैं बैंक प्रतिज्ञा क्या है। मैंने बताया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों का बैंक है जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, जिसकी हेड ऑफिस मुंबई में है। तो इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 2 रुपए के नोट से लेकर के 2000 तक के नोट का निर्गमन किया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 2 रुपए के नोट से लेकर के 2000 के नोट इशू किए जाते हैं, जिसका नियंत्रण, समस्त नियंत्रण या उसका जो भी इन्फ्लेशन, सभी तरह की जो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर आता है। तो ऐसे ये भी एक प्रकार का प्रतिज्ञा पत्र है जिसको बैंक प्रतिज्ञा पत्र कहते हैं। जिसमें लिखा हुआ है कि मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। तो उस पैसे में 500 रुपये की वस्तु खरीदने की उसमें कैपेसिटी होती है, उसमें पावर होता है। जैसे जैसे आप देखे होंगे रुपए का वैल्यूएशन जैसे जैसे कम होता जाता है उसमें क्रय शक्ति क्षमता कम हो जाती है। यानी 500 रुपये का उसमें क्रय शक्ति क्षमता, आपने देखा होगा कागज का नोट समथिंग बराबर ही होता है। ये मान लीजिए 2000 का नोट है तो इसकी जो क्रय शक्ति क्षमता कितनी हो जाएगी, परचेजिंग पावर कितनी हो जाएगी, 2000। यानी बैंक प्रतिज्ञा पत्र यानी रिजर्व बैंक इंडिया के द्वारा 2 रुपए के नोट से लेकर के 2000 तक के नोट को हम बैंक प्रतिज्ञा कहते हैं, जिसमें गवर्नर के द्वारा एक लिखित आदेश होता है कि मैं धारक को 2000 रुपये नोट यानी 2000 रुपये अदा करने का वचन देता हूं। यानी इस नोट में 2000 की क्रय शक्ति है, परचेजिंग पावर है, 2000 तक के वस्तुओं को इसमें खरीदने की क्षमता है। इसी को हम बोलते हैं बैंक प्रतिज्ञा पत्र। आप समझ गए होंगे। बैंक प्रतिज्ञा पत्र वो प्रतिज्ञा पत्र होता है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम केंद्रीय बैंक कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 2 रुपए के नोट से लेकर के 2000 के नोट का निर्गमन किया जाता है। उसी को हम बोलते हैं बैंक प्रतिज्ञा पत्र यानी बैंक प्रमोशरी नोट्स। आते हम इसके ऊपर करेंसी प्रतिज्ञा पत्र क्या होता है, इसको भी हम समझाने का प्रयास करते हैं। करेंसी प्रतिज्ञा पत्र ये देख सकते हैं कि ये करेंसी प्रतिज्ञा पत्र क्या होता है।
करेंसी प्रमोशरी नोट के अंतर्गत, करेंसी प्रमोशरी नोट के अंतर्गत 1 रुपये का नोट, 1 रुपये का नोट एवं सिक्के, समस्त सिक्के यानी समस्त सिक्के भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा इशू किए जाते हैं, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा निर्गमित किए जाते हैं। इसको हम बोलते हैं करेंसी नोट एवं सिक्के। हम पे टाइप्स ऑफ पेपर मनी की जब बात करते थे कि पत्र मुद्रा के कितने प्रकार हैं, तो हमने 4 पत्र मुद्रा के प्रकार बताया था। तो प्रतिनिधि है, अपरिवर्तनशील है, प्रतिष्ठित या संकटकालीन पत्र मुद्रा है। तो उसके पीछे कुछ न कुछ हम रखते थे। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये इस नोट का निर्गमन नहीं किया जाता है, यानी करेंसी प्रतिज्ञा पत्र भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा निर्गमित किए जाते हैं, जिसके अंतर्गत 1 रुपये के नोट एवं समस्त सिक्के आते हैं। इसी को हम बोलते हैं करेंसी प्रतिज्ञा पत्र, इसी को बोलते हैं हम करेंसी प्रतिज्ञा पत्र। ऐसा माना जाता है कि करेंसी प्रतिज्ञा पत्र की जो आंतरिक एवं बाह्य मूल्य समथिंग बराबर होता है। इस तरह की स्थिति को लेकर के इस तरह के नोट्स का निर्गमन किया जाता है। सिक्का का मतलब ये होता है कि अगर इस पे 10 रुपये लिखा हुआ है तो इंटरनल वैल्यू और एक्सटर्नल वैल्यू यानी आंतरिक मूल्य एवं बाह्य मूल्य दोनों क्या होता है, बराबर होता है। यानी अगर 10 रुपये के सिक्के चलन से बाहर भी हो जाए तो इन धातुओं को गलाकर हम 10 रुपया में बेच सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं इंटरनल मूल्य एक्सटर्नल मूल्य दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो इस तरह से हम कहते हैं प्रमाणिक सिक्का, एथेंटिक जो कॉइन्स होता है इसी को हम प्रमाणिक सिक्का कहते हैं। प्रमाणिक सिक्का जिसका आंतरिक और बाह्य मूल्य दोनों बराबर होता है। तो इस तरह के जो नोट्स होते हैं, इस तरह के जो सिक्के होते हैं भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा निर्गमित किए जाते हैं। इसी को हम बोलते हैं करेंसी प्रमोशरी नोट। नेक्स्ट आते हैं हम व्यावसायिक प्रतिज्ञा पत्र, जिसको हम कमर्शियल प्रमोशरी नोट्स कहते हैं। वो क्या चीज़ होता है, इसमें दायित्व के आधार पर, लायबिलिटीज़ के आधार पे, देय तिथि के आधार पे एंड टाइम के आधार पे हम देख सकते हैं इसको बांटे हैं। तो दायित्व के आधार पे लायबिलिटीज़ के जो बेस है इसमें 2 पार्ट किया गया, एक एकाकी प्रतिज्ञा पत्र और संयुक्त प्रतिज्ञा पत्र, सिंगल प्रमोशरी नोट और ज्वाइंट प्रमोशरी नोट। तो सिंगल प्रमोशरी नोट को हम समझने का प्रयास करते हैं, ये क्या है, उसके बाद फिर हम आपको ज्वाइंट प्रमोशरी नोट के बारे में भी बताने का प्रयास करेंगे। सिंगल की बात करते हैं, यहाँ पे सिंगल प्रमोशरी नोट क्या होता है, यानी जब किसी व्यक्ति का भुगतान किसी एक व्यक्ति के द्वारा किया जाना हो, उसी को हम बोलते हैं सिंगल प्रमोशरी नोट। हमने बताया कि प्रमोशरी नोट लिखने का काम कौन करता है, जो ऋणी होता है वही लिखता है। कौन लिखता है, ऋणी, यानी जो क्रेता होता है वही प्रमोशरी नोट लिखता है। जैसे कि मैंने बताया था कि जैसे 2 मित्र हैं, 2 व्यवसायी हैं, तो ये मान लीजिए ए है और ये मान लीजिए बी है। ए को कुछ वस्तुओं की ज़रूरत पड़ी तो ए ने बी से कहा कि हमको कुछ गुड्स दे दीजिए उधार 5 लाख रुपए का। तो इन्होंने क्या किया, ये बी ने ए को क्या कर दिया, 5 लाख रुपए का ये गुड्स प्रोवाइड करा दिया। और ये जो है ए है, इनको कहे कि मैं लिख दे रहा हूँ आपको प्रमोशरी नोट लिख दे रहा हूँ, प्रतिज्ञा पत्र लिख दे रहा हूँ कि आज से 4 महीने बाद, आज से 5 महीने बाद या 1 साल बाद मैं आपको 5 लाख रुपया रिटर्न कर दूंगा। इसमें ये रेट ऑफ इंटरेस्ट भी होता है, इंटरेस्ट भी होता है, समय और व्यवहार के हिसाब से उसका ब्याज भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो मैं आपको दे दूंगा। तो उसी तरह से मैं एकाकी प्रतिज्ञा, जिसका भुगतान केवल एक व्यक्ति के द्वारा किया जाए, उसी को हम बोलते हैं एकाकी प्रतिज्ञा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर 30,000 रुपया किसी व्यक्ति को देना है, यहाँ पे दिनांक लिखा गया, मान लीजिए 29/7/2020 लिखा गया, यहाँ पे स्टैम्प टिकट लग जाता है और लिख जाता है कि मैं फला व्यक्ति को 30,000 रुपया 4 माह बाद भुगतान करने का वचन देता हूँ। मैं फला व्यक्ति को 30,000 रुपये 4 माह बाद हम भुगतान करने का वचन देता हूं। और यहाँ पे केवल सिंगल एक व्यक्ति का सिग्नेचर हो जाता है। जैसे मान लीजिए रमेश ने
सुरेश जी से 5 लाख रुपए का मान लिया था उधार और इनको प्रमोशनी नोट लिख दिया था कि 4 माह बाद हम आपको ये 5 लाख रुपए आपको रिटर्न कर देंगे। यहाँ पे हम 5 लाख बताते हैं, 5 लाख रुपए लेते हैं। मैं क्या है तब लिख देंगे, मैं जो फला व्यक्ति, मैं रमेश 5 लाख रुपए 4 माह बाद आपको देने का वचन करते हैं या वचन देते हैं या प्रतिज्ञा करते हैं या शर्त लिखते हैं या कागज लिखते हैं और मैं अब सिग्नेचर कर देते हैं। तो केवल जब इंडिविजुअल ओनली एक व्यक्ति किसी भुगतान को देने का वचन करता है तो उसको हम बोलते हैं सिंगल प्रमोशनी नोट, यानी किसी भुगतान को केवल एक ही व्यक्ति देने का वादा करता है, वचन करता है, तो उसको हम बोलते हैं सिंगल प्रमोशनी नोट। अगर यही चीज क्या हो जाता है, इसी 5 लाख रुपए को, अगर इसी 5 लाख रुपए को यानी 2 व्यक्ति रमेश और महेश, कितने, रमेश और महेश, अगर ये दोनों व्यक्ति एक प्रतिज्ञा पत्र 5 लाख का लिख देते हैं और यहाँ पे रमेश भी अपना सिग्नेचर कर देता है और महेश भी सिग्नेचर करता है, यानी 1 और 2 व्यक्ति हो जाते हैं, यानी इस 5 लाख का भुगतान और रमेश और महेश दोनों के द्वारा किया जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं जॉइंट प्रमोशनी नोट। अगर एक व्यक्ति के द्वारा जिस भुगतान का भुगतान किया जाता है उसको हम बोलते हैं सिंगल प्रमोशनी नोट। अगर उसी भुगतान को अगर 2 व्यक्ति मिलकर के करते हैं तो उसको हम बोलते हैं जॉइंट प्रमोशनी नोट। यानी हमने अगर इनसे 5 लाख रुपए का ये रमेश और महेश दोनों लोग ने सामान ले लिया, चाहिए कई व्यक्ति लिख लिए हैं और दोनों व्यक्ति इसमें लिख दिए, वादा कर दिए हैं हम दोनों इसका भुगतान कर देंगे, तो उसी को बोलते हैं जॉइंट्स प्रमोशनी नोट्स, जिसको बोलते हैं जॉइंट्स प्रमोशनी नोट, यानी संयुक्त प्रतिज्ञा पत्र, यानी 2 लोग मिल करके इस प्रमोशनी नोट्स का भुगतान करेंगे। नेक्स्ट और हम आपको बताना चाहेंगे कि दर्शनी क्या होता है, यानी साइड प्रमोशनी नोट क्या होता है और टाइम्स प्रमोशनी नोट क्या होता है। ये आप दे तिथि के आधार पर, मतलब टाइम्स के आधार पर आप देख सकते हैं साइड प्रमोशनी नोट्स और टाइम्स प्रमोशनी नोट्स। मैंने आप बिल ऑफ एक्सचेंज में बताया था कि साइड प्रमोशनी नोट क्या होता है, दर्शनी प्रतिज्ञा पत्र क्या होता है, इसको अब जान लें पहले। दर्शनी प्रतिज्ञा पत्र वो प्रतिज्ञा पत्र होता है कि जैसे ही हम उसको प्रस्तुत करते हैं, यानी ऐसा बिल जैसे प्रस्तुति पे, दर्शन पे, देय पे तुरंत उसका भुगतान कर दिया जाता है, उसी को हम दर्शनी प्रतिज्ञा पत्र कहते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई डेट, किसी प्रकार का कोई टिकट लगाने की आवश्यकता नहीं है, लिख दिया जाता है मैंने बताया था किसमें लिख देता है, मैं आपको 5 लाख रुपया देने का वचन करता हूं। तो इसमें क्या होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था इसमें ऋणी जो कर्ज लेता है वही प्रतिज्ञा पत्र लिखता है, तो वो स्वयं कहेगा कि मैं 5 लाख रुपया, मतलब ये दर्शनी साइड प्रमोशनी नोट के अंतर्गत मैं आपको देने का वचन करता हूं। इसमें डेट भी लिख सकते हैं, तो इसमें कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि डेट इसमें मेंशन हो गया तो डेट से 3 महीना बाद या 4 महीना बाद या 5 महीना आप देने के लिए कहेंगे, नहीं। दर्शनी प्रतिज्ञा पत्र में आप जैसे ही उसको प्रस्तुत किया जाता है, यानी जैसे ही उसका दर्शन कराया जाता है, इसका मतलब है कि उसका भुगतान करना है, तो उसी को हम कहते हैं दर्शनी प्रतिज्ञा पत्र। जैसे ही इस प्रतिज्ञा पत्र का जो उस व्यक्ति के पास दिया जाता है, जैसे मैंने बताया था कि रमेश और हम बनाए थे सुरेश, तो ये प्रमोशनी नोट इनको लिखे हैं, ये इनको गुड्स प्रोवाइड कराए हैं, तो इनके पास प्रमोशनी नोट हो जाता है। और प्रमोशनी नोट जैसे ही रमेश जी के पास प्रस्तुत करेंगे तो रमेश जी इनका भुगतान कर देंगे। रमेश जी को ये नहीं कहना कल दूंगा, परसों दूंगा, नरसों दूंगा, नहीं। दर्शनी प्रतिज्ञा पत्र में प्रस्तुति पर, दर्शन पे, मांग पर तुरंत उसका भुगतान किया जाता है, उसी को हम बोलते हैं दर्शनी प्रतिज्ञा पत्र। एक और इसमें जो है मुद्दती प्रतिज्ञा पत्र का भी हम जिक्र करते हैं, जिसको हम बोलते हैं टाइम्स प्रमोशनी नोट। जैसे हम टाइम्स बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़े थे और साइड बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़े थे, वही है, सेम, कोई डिफरेंस नहीं है, बस उसमें हम बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करते हैं, यहाँ पे हम प्रमोशनी नोट्स की बात करते हैं। इसके अंतर्गत क्या है, मुद्दती। मुद्दती का मतलब होता है टाइम, जिसको फिक्स डिपॉजिट, यानी टाइम जहाँ लग गया वहाँ पे क्या है कि अगर हम यहाँ पे 5 लाख रुपए का सामान अगर लिए हैं तो प्रतिज्ञा पत्र में क्या करते हैं,
इस 5 लाख रुपए का डेट भी मेंशन करते हैं। अब मैं ये बताता हूँ कि जो रमेश जी या सुरेश जी को, यानी यहाँ पे रमेश जी है, मान लीजिए मैंने बताया क्रेता है और ये सुरेश जी क्या है, विक्रेता है। इसका मतलब यह है कि ये ऋणी है और ये क्या है, ऋणदाता है। आप समझ जाइए। टाइम्स प्रॉमिसरी नोट, यानी इनसे गुड्स ले लिए और इनको प्रॉमिसरी नोट्स लिख करके देने के लिए इन्होंने वचन दे दिया, मैं आपको दे दूंगा। इसमें टाइम लिखते हैं, टाइम्स यानी टाइम्स, आज से 4 माह बाद, आज से 4 माह बाद, यानी यार्ड, जैसे हम यहाँ पे यह भी लिख सकते हैं जो इशू डेट से 4 माह बाद, या ऐसा भी लिख सकते हैं, यानी अगर 1 जनवरी 2021, जनवरी 2021, यानी जनवरी 2021 लिख दिया और इन्होंने स्वीकार कर लिया, कोई बात नहीं आप जनवरी 2021 में दे दीजिएगा, तो तब तक इनको भुगतान नहीं करना है जब तक जनवरी 2021 नहीं आ जाए। यानी टाइम पूरा होने के बाद ही इस बिल का भुगतान किया जाएगा, इसके बीच में इस बिल का भुगतान नहीं किया जाएगा। इसमें प्रॉमिसरी बुद्धि प्रतिज्ञा पत्र के अंतर्गत, टाइम्स प्रॉमिसरी नोट के अंतर्गत, और बहुत अच्छा क्रेडिट है। तो इस प्रतिज्ञा पत्र को बैंक के द्वारा डिस्काउंट के आधार पर, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज की मैंने बात किया था, उस तरह भी भुगतान आप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा इसमें बहुत कम होता है, नहीं होता भी है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं टाइम्स प्रॉमिसरी नोट के अंतर्गत उस प्रॉमिसरी नोट में, प्रतिज्ञा पत्र में एक निश्चित डेट होता है, उस डेट पे ही भुगतान उसका होगा, उस डेट के बाद ही उसका भुगतान होगा, उस डेट से पहले उसका भुगतान नहीं होगा। अगर जनवरी 21 में लिख दिया गया तो जनवरी 21 के बाद ही उसका भुगतान संभव है, जनवरी 21 के पहले उसका भुगतान संभव नहीं है। एक चीज़ और बता दें कि ये लीगल प्रोसेस है, 1881 धारा 4 के अनुसार मैंने बताया था, ये लीगल प्रोसेस है। अगर इसमें मैच्योरिटी डेट जनवरी 2021 लिख दिया गया और बिल ऑफ एक्सचेंज का भुगतान ये नहीं कर रहे हैं, तो इनके ऊपर केस किया जा सकता है, यानी इनके ऊपर मुकदमा किया जा सकता है, FIR किया जा सकता है। जनवरी 2021 से लेकर के 3 वर्ष तक हम इनके ऊपर FIR कर सकते हैं, लीगल प्रोसेस अपना सकते हैं। अगर मैच्योरिटी डेट नहीं है, अगर इशू डेट लिख गया, मान लीजिए ये 29/7/2020 इशू डेट लिखा है और मैच्योरिटी डेट नहीं लिखा है, तो इशू डेट से 3 वर्ष तक हम इसमें अपना लीगल प्रोसेस के अंतर्गत इनके ऊपर केस दर्ज कर सकते हैं, FIR कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि टाइप्स ऑफ प्रॉमिसरी नोट्स के अंतर्गत बैंक प्रतिज्ञा, करेंसी और व्यवसायिक और ये दायित्व के आधार पर देती के आधार सारी चीज़ को हमने बताया। इसमें कहीं कोई किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है, और फिर अगर इसमें इसका अगर आप चाहेंगे तो उदाहरण भी दिया जा सकता है। टाइम्स का थोड़ा सा अभाव है, और नेक्स्ट वीडियो इसके अंतर्गत मैं हुंडी को लेकर आऊँगा, या इसमें कुछ बचा होगा तो फिर लेकर के हम आएंगे। अब बने रहिए मेरे साथ, और इस लॉकडाउन के अंदर अपने मित्रों का सहयोग करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसका लोग लाभ उठाएं। धन्यवाद।